देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए। वर्ल्ड आ गया है तो मुझे दिख रहा है आप दुनिया बन गए हो। दुनिया सुबह से मेरे ख्याल से कई बार ये कार्ड आ गया है। सुबह शाम आप ही से है, कंप्लीशन, होलनेस। उनको लगता है आप ही से बिलोंग करते हैं, आपके बगैर जीने की सोच नहीं पा रहे हैं। आपके बगैर ज़िंदगी कैसी होगी वो कल्पना नहीं करना चाहते हैं। ये सिचुएशन है उनकी अभी की। वो चाह रहे हैं कि फ्यूचर आपके साथ बिताएं। आप साम दाम दंड भेद से परे हो, मतलब बहुत मासूम हो और रह रहे हो आप आइसोलेशन में। आइसोलेशन में मतलब आप एक सीमित एक दायरा बना रखा है आपने, या आपके सिलेक्टेड फ्रेंड होंगे, या आप दुनिया में अकेले हो गए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। आसपास आपके कोई नहीं है और उसी में भी आप मस्त हो। ऐसा नहीं है आप दुखी मुझे दिख नहीं रहे हो, आप उसमें भी मस्त हो। जैसे भगवान ने आपको रखा है आप उसी सिचुएशन में खुश रहने की कोशिश करते हो और रहते भी हो। ये मुझे दिख रहा है और यही चीज आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है आपकी ओर। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफर्ट्स एफर्ट्स डालेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें। वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। लड़का लड़की मेल फीमेल सभी के लिए की रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है आप ही के लिए। अनमैरिड, ट्रांसजेंडर और ट्विन फ्लेम, मैरिड ट्विन फ्लेम भी होते हैं। मैं कुछ दिनों से रीडिंग कर रही हूँ, मैक्सिमम आ रहे हैं मैरिड, और अचानक उनकी वाइफ, स्पेशली वाइफ मस्कुलाइन एनर्जी में है, छोड़ के चली गई। तो ऐसा दो आफ्टर मैरिज भी सेपरेशन आता है। ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। ये कार्ड निकाल लिया था, इसको यहाँ रख देती हूँ। ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं और सेम जेंडर में भी ट्विन फ्लेम होते हैं। दोनों मेल या दोनों फीमेल हो सकती हैं ट्विन फ्लेम। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जीज में होगी। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं। कुछ लोग दोनों सिंगल, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक सिंगल और एक मैरिड, और मैरिड तो होंगे ही। तो यहाँ पे दोनों मैरिड भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो जिस दिन आपको पाएंगे ना उनको लगेगा कि कुछ अचीव कर लिया है, माने पूरी जहान मिल गया है। उनकी अभी की सोच ये है, आपको पा लिया तो और कुछ पाने की तमन्ना ही नहीं रह जाएगी, ऐसी इतना वो आपको चाहते हैं। ये सोचते हैं आप उनके लिए गिफ्ट हो, और वो चीज़ उन्हें मिल गया तो उन्होंने सारी दुनिया की खुशी पा ली, ऐसी सोच उनकी मुझे अभी दिख रही है। वो सक्सेस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आपके साथ। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एफर्ट्स डालते हुए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आया है जो बता रहा है आप दोनों की लाइफ में बहुत, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत से अप्स एंड डाउन्स हैं, चैलेंजेस हैं, जिससे वो हमेशा भागते फिरते थे। वो चैलेंजेस, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे आपके पार्टनर, इसलिए चैलेंजेस से और आपसे दोनों से भागते फिरते थे। तो ये जो जर्नी में मिडल में है उनकी भी एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी उनकी है, हमेशा भागते फिरते हैं और चैलेंजेस को स्वीकार करने को रेडी नहीं है। उनको कंफर्ट जोन में रहना पसंद है। किसी किसी का ये पास्ट होगा, किसी किसी का ये प्रेजेंट है, क्योंकि जो लोग मिडल में हैं उनकी प्रेजेंट की स्टोरी है ये, ठीक है, करंट फीलिंग में। और फीलिंग्स छुपाते थे या किसी के छुपाते हैं, यहाँ पे फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं। आपके पार्टनर हमेशा हाइड करके रखते थे, कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई आज तक। हमेशा या तो शाई नेचर के होंगे, या उनकी आदत ही होगी सिक्रेटिव बने रहना, ओपन अप नहीं होना है। आपसे कुरेद कुरेद के सारी आपकी दिल की बात जान लेनी है और अपनी कुछ नहीं बतानी है, मगर अंदर ही अंदर आप उनकी वेश्य हो। वो हमेशा जब भी हस्बैंड या वाइफ के बारे में सोचते हैं, उनके दिलो दिमाग में बस एक ही तस्वीर होती है आपकी।
आप ही की तस्वीर उनके आंखों में बस गई है। आप ही हर जगह छाए रहते हो उनके दिलो दिमाग में। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो आप उनकी विश हो। और यहाँ पे विश कम ट्रू का भी कार्ड आया है। मुझे दिख रहा है उनकी विश पूरी होने वाली है। बहुत से लोगों की विश पूरी होने वाली है। और ये 9 ऑफ कप्स के नीचे आया है एम्प्रेस। उनकी विश क्या है? आप हो, एम्प्रेस हो, ब्यूटी विद ब्रेन। खूबसूरत बहुत हो आप उनकी नज़रों में, हो सकता है। बहुत सी डीएफ मुझे कहती है मैं अब तो बहुत मोटी हूँ, बहुत मोटी हूँ, फिर खूबसूरत कैसे हुई? देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में आपकी बाहर की खूबसूरती नहीं देखते हैं। हाँ, यहाँ पे सोल का कनेक्शन है। यहाँ पे ठीक है, शुरू में अप्रोच सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से शुरू होता है और एंड होता है सोल लव से, स्पिरिचुअल लव से, डिवाइन लव से। जब हम डे बाय डे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं, हमें स्पिरिचुअल लव फील होता है, डिवाइन लव फील होता है और एंड में तो बस अनकंडीशनल लव होता है। उस टाइम बॉडी बॉडी आप सुंदर हो कैसे हो, डीएम को ये कोई मैटर ही नहीं करता, इतना प्यार हो जाता है उन्हें आपसे। तो यहाँ पे आपकी खूबसूरती तो है ही, साथ में आप एक बैलेंस वुमन या मैन हो जो घर बाहर दोनों को कैसे एक साथ लेकर आगे बढ़ना है, ये ज्ञान और ये बुद्धिमता, है ना? दोनों को एक साथ लेकर आप आगे बढ़ते हो, कहीं पे कमी नहीं छोड़ते हो। ये चीज़ उन्हें लगता है बस ये तो मेरी वाइफ मटेरियल है और या हस्बैंड मटेरियल है, ऐसे ही पति मुझे चाहिए। नाइट ऑफ सोड, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन है। उन्हें इंटीमेट होने का दिल करता है। आप आपके बारे में सोचते ही उन्हें एक होता है ना लालच, एक लालच, एक तृष्णा, वो चीज़ उनकी हमेशा रहती है। उनको कभी लगता है कि वो आपको छू कर देखें, आपको टच करें, ऐसा वो फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। प्यार भी है, ऐसा नहीं है, प्यार मुझे दिख रहा है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है। प्यार बहुत है, आखिरी में होता है प्यार, जर्नी के आखिरी में होता है प्यार, ठीक है? मिडल में भी अगर आप 7 चक्रा एक्टिवेट करते हो तो उन्हें प्यार होने लग जाता है। मगर डीएफ 7 चक्रा एक्टिवेट करती ही नहीं है, उनके प्यार में पड़ी रहती है। अगर कोड कट करने के लिए बोलो तो क्यों करूं, इससे तो प्यार खत्म हो जाएगा। तो वो हमेशा चाहती है डीएफ कि मैं जूलियट बनी रहूं, बेशक वो मेरे रोमियो बने ना बने। तो भाई जूलियट जब तक बने रहोगे बने रहो, जर्नी आपकी है, सारी जिंदगी जूलियट बने रहो। तो यहाँ पे उनको आपको टच करने का दिल करता है, छूने का दिल करता है, आपको फील करने का दिल करता है। उनको लगता है आपका हाथ पकड़ कर घूमने जाएँ और मतलब किसी बात का डर खौफ ना हो। दुनिया के सामने घूम सके, दुनिया के सामने आपसे बात कर सके। ये फ्रीडम वो चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। और वो किसी-किसी के चेंजेस आएँगे, बिग चेंजेस। आप चेंजेस को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा। अचानक आपके पार्टनर एक्शन लेंगे आपकी तरफ। किसी के मूव ऑन कर जाएँगे और किसी के इन हो जाएँगे, वो भी परमानेंट इन। आप आपकी आप दोनों के रिलेशनशिप में चैलेंजेस बहुत थे, तो उनको कंफर्ट ज़ोन में रहना पसंद था। इस वज़ह से उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। मुझे दिख रहा है एकदम अचानक पीठ से आपको धक्का दे दिया होगा। आपको बोला होगा छत पे आ जाओ, आप छत पे गए और अचानक पीछे से धक्का दे दिया। ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में आई होगी। मतलब आपने उस टाइम एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे देंगे। तो ये नॉर्मल है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट है। तो डीएम को ब्लेम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ स्टेजेस हैं। अपने-अपने टाइम पे वो स्टेजेस आते जाएँगे, तो किसी को भी ब्लेम मत कीजिए। यहाँ पे द लवर्स आया है, वर्ल्ड को क्लियर किया है लवर्स ने। तो आप अ, किसी-किसी के डिवाइन मास्कुलाइन उनके आपके अलावा भी और भी अफेयर है। वो सिंगल नहीं है, उनके आपको तो अप्रोच कर ही रहे हैं, साथ-साथ और भी अफेयर हैं, ये मुझे दिख रहा है। द लवर्स,
एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए आपके पार्टनर फील करते हैं। मैग्नेट की तरह आप उन्हें खींचते हो। वो आयरन मैन है, दूर बैठे बेशक हो, मगर वो आयरन मैन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, मैग्नेट के सामने हार मान जाते हैं। चाहे आप एज में जितने भी बड़े हो, आप मैग्नेट का काम करते हो। फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन मैग्नेट होती है। और ऐसा नहीं है वो बाई बर्थ ही मैग्नेट होती है। सिर्फ डीएम ही अट्रैक्टेड नहीं होते हैं उनसे, और भी इनफैक्ट वो चाहे जितनी भी एज की हो जाए, उनको प्रपोजल आते रहते हैं उनकी खूबसूरती की वजह से। और जितनी भी एज की हो जाए हमेशा वो यंग लगती है, इसलिए कि भगवान ने पता नहीं क्या टॉनिक पिलाकर उन्हें बड़ा किया है कि वो चाहे डीएम जितने भी छोटे हों, जब डीएम के सामने वो खड़ी हो जाएंगी, वो डीएम ही बड़े लगेंगे। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक मैग्नेट है, दूसरा आयरन मैन। 440 का करंट लेके दोनों ही घूमते हैं। पास से गुजर जाएं या सोच लो अपने अदर हाफ के बारे में, एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनके लिए फीलिंग्स जाग जाएगी। एक उनको देखने की डिज़ायर बढ़ जाएगी, ऐसा आप फील करते होंगे। और हो सकता है कई कई महीनों से आप मिले भी नहीं हो, बात भी नहीं हुई, तब भी किसी किसी का सेपरेशन ख़त्म होने वाला है। आपके पार्टनर एफर्ट्स डालेंगे, मुझे दिख रहा है सेपरेशन एंड करेंगे। दिमाग में उसी के लिए कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, अपनी दुनिया के पास आना चाहते हैं, दुनिया को अपने घर में बसाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं दुनिया को सब सिर्फ स्टॉक ही करता रहूँ मैं सारी ज़िंदगी, इसलिए कि थक गए हैं स्टॉक करके। अब वो चाहते हैं आपको परमानेंट अपने घर में ले आना या खुद शिफ्ट हो जाना, इसलिए कि फेमिनिन एनर्जी फीमेल बॉडी, मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल बॉडी में भी होता है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अब अपनी एम्प्रेस को अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं, अपने ज़िंदगी में परमानेंट ले आना चाहते हैं, चाहे वो मैरिड हो चाहे सिंगल हो। कार्मिक बैगेज ख़त्म हो रहा है, ये मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों का। सेपरेशन एंड करेंगे। सडन आपको कोई कोई सडनली आपको घोस्ट कर देंगे, एक ट्रॉमा देंगे अनएक्सपेक्टेड, और या तो किसी की लाइफ में आ जाएंगे। यहाँ पे दो एनर्जी है, तो किसी किसी लाइफ से आपके पार्टनर चले जाएंगे, आपको अचानक घोस्ट कर देंगे। क्यों? वो अब कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। किसी ने मुझसे पूछा सपने में आए कि डीएम की शादी हो रही है, तो ऐसा सपना क्यों आया? तो अगर आपके डीएम अनमैरिड है तो आपके डीएम की शादी होगी। अगर मैरिड है तो उस सपने का मीनिंग चेंज हो जाता है कि आपके साथ शादी होगी उनकी फ्यूचर में, साथ में वो उनका हनीमून भी देखती है। तो देखिए आपके डीएम अनमैरिड है तो ये नॉर्मल है, उनकी सगाई हो गई है, तो उनकी सगाई हो गई, उनकी शादी हनीमून आपके सामने। अगर आपके डीएम की शादी हो तो आप तो 24 घंटा उनकी शादी के बारे में ही सोचते हो। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना भी हो, हम जब सारा दिन एक ही बात सोचते रहते हैं, तो सपने भी वही आते हैं खतरनाक, ठीक है ना? तो ये नॉर्मल है। तो डीएम की शादी हो रही है, वही सपना आ रहा है आपको। किसी ने अपने डीएम उनके वर्ल्ड ट्रिप पे गए हैं, वर्ल्ड ट्रिप पे गए हैं, और यहाँ पे डीएम बैठ के 7 चक्रा और मिरर एक्सरसाइज कर रही है। और डीएम बीच बीच में डीएम की वाइफ की प्रोफाइल में घुसकर देखती है उनके वर्ल्ड ट्रिप के पिक्चर, है ना? तो डीएफ जानना चाहती है, वो सारा दिन बैठ के चक्रा एक्टिवेट करेगी और उनके मंगल कामना की प्रार्थना करेगी, और वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे अच्छे फोटो खींचकर अपने सोशल मीडिया पे डालेंगे। तो यही किस्मत है, बिल्कुल यही किस्मत है ना? बोलने से तो आप 7 चक्रा एक्टिवेट हुआ ही नहीं है, ना ही मिरर एक्सरसाइज परफेक्ट हुआ है आपका। आप सारा दिन उनकी वाइफ और उनके सोशल मीडिया पे एनर्जी अपनी वेस्ट किए जा रहे हो, है ना? वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, और जितना आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, वो आपके मिरर सोल है। अभी 10 डालते हैं फोटो, फिर 100 डालेंगे, ठीक है ना? उनका यही काम है, आपको सबक सिखाना। तो उनके प्रोफाइल में जाकर देखना बंद कर दो। देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी कोई रोमांटिक जर्नी नहीं है,
डीएम ने अगर बोला है उनके वाइफ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो फिजिकल होने के लिए बोलते हैं, वो हर लड़की को बोलते हैं, ये पेट डायलॉग है उनका। वरना बकरी फंसेगी कैसे? बकरी या बकरा, है ना? बकरी या बकरा फंसेगा कैसे? अगर बोलेंगे कि मेरी हैप्पी लाइफ है तो कोई बकरी फंसेगी? तो ये उनका पेट डायलॉग है, दूसरे लड़कों की तरह। तो इसलिए अपने देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए। अगर आप आँख के अंधे हो और बुद्धि की भयंकर अकाल पड़ा हुआ है, तो आप दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते हो, है ना? तो ये नॉर्मल है। तो ब्लेम करना बंद करो, अपने पे फोकस करो। उनकी इंडिविजुअल जर्नी है, आपकी अलग है ना? आप बार-बार उनके टीचर बनने की कोशिश मत करो कि मैं ये करूँ और वो क्या कर रहा है, वर्ल्ड ट्रिप में गया है वाइफ के साथ, कितनी मज़े की लाइफ है। तो ये सब सोचना बंद कीजिए। प्यार कम हो गया है, आपका कंडीशन है प्यार में, इसलिए आपका प्यार कम लग रहा है। आप उनको किसी से बाँट नहीं पा रहे हो, है ना? उनके हाल पे उनको छोड़ नहीं पा रहे हो और ना ही बाँट पा रहे हो। अगर आपके डीएम मैरिड है, तो सबसे पहले अधिकार किसका है? उनकी वाइफ का ही है। अगर सोचो तो, है ना? अगर सोचो, अगर न्याय करने बैठो, अगर न्यायाधीश की जगह लो, तो सबसे पहला हक उनकी वाइफ का ही है। आपका क्या है? कुछ भी नहीं है, रियलिटी ये है। तो जिसका हक है उसको एन्जॉय करने दो। ठीक है ना? जो सही है वो सोचो। आपका तो हक ही नहीं है, तो क्यों सोचना है? यहाँ पे वो आपको एम्प्रेस की जगह उन्होंने दे रखी है, मतलब क्वीन की जगह उन्होंने आपको दे रखी है अपने दिलो-दिमाग में। उन्होंने और किसी वो स्थान वो किसी और को नहीं दे सकते। फेमिनाइन भी ऐसी होती है, बाद में मस्कुलाइन भी ऐसे ही हो जाते हैं। वो जो स्थान अपनी डीएफ को देते हैं, वो किसी और को वो जगह रिप्लेस ही नहीं कर पाते हैं। जो मिडल में होते हैं, जब आपके डीएम आपको छोड़ जाते हैं, धोखा दे देते हैं, तब वो आपको कंपेयर हज़ारों लोगों से करते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो-जो है, उन सब से आपको कंपेयर करते हैं। मगर तब भी आप स्पेशल ही होते हो। मगर वो तब ये सोचते हैं कि ये भी ऐसी है, मेरे घर में जो थर्ड पार्टी है वो भी ऐसी ही है, तो फिर इसी के साथ रह लेता हूँ। ठीक है ना? मगर आपके 7 चक्रा एक्टिवेट होते ही जब वो आपको मिरर करने लग जाते हैं, तब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखते हैं। ठीक है ना? और उसके बाद उनका प्यार और अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाता है ना? आप में तो हज़ारों क्वालिटीज़ देकर भगवान ने भेजा है फेमिनाइन को, जो कि उन्हें पता ही नहीं रहता है। हम अगर किसी के बारे में कैसे जानेंगे? इसलिए कि इतनी दोस्ती तो होती नहीं है कि हम अपने बारे में बता सकें। और अपनी गुणगान कौन करता है? डीएफ नहीं करती है अपनी गुणगान। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको जो स्थान दिया है वो किसी को दे ही नहीं पाते हैं। अभी तो आपको आप लोग दोनों ही सोशल मीडिया पे गेम खेलते हो। कौन कब ऑनलाइन होता है, ऑफ़लाइन होता है, सब ख़ैर-ख़बर एक-दूसरे की रखते हो। कौन क्या पिक्चर डाल रहा है, जो कि अभी मैंने एक जो क्वेरी, सारा दिन डीएम क्या पिक्चर डालते हैं, ये सब अपडेट लेना। तो ये सब करना बंद कीजिए, इसलिए कि आपके पार्टनर जो हैं डिप्लोमैटिक हैं। ठीक है ना? जब वो टीचर का रोल प्ले करते हैं, तो बाप रे! उनसे ज़्यादा तो कोई टीचर अच्छा होता ही नहीं है। वो बहुत बुरी तरीके से शिक्षा देते हैं। डीएफ बुरी तरीके से शिक्षा नहीं देती है। वो अवेकन होने के बावजूद भी उनका दिल सैक्सोफ़ोन बजता है, तो वो टॉर्चर नहीं कर पाती है, तो आइसोलेशन में चली जाती है। ये डिफ़रेंस है। डीएम फ्रंट में आते हैं और अपनी आड़ी-टेढ़ी शक्ल, एक्शन, किक मार के निकल जाना, ये सब एक्शन से डीएफ को बहुत हर्ट करते हैं। और ऑनलाइन मिले हैं, तो ऑनलाइन नहीं आएँगे। और ऑनलाइन आएँगे तो 2-2 3-3 बजे तक ऑनलाइन होंगे, किसी और से चैटिंग कर रहे होंगे और डीएफ पहरा दे रही होगी, कब तक चैटिंग कर रहे हैं। तो ये सब होता है ऑनलाइन मिलने से। और ऑफ़लाइन मिलने से तो भई बाप रे बाप! आड़ी-टेढ़ी शक्ल, और आपको लगेगा डीएम को देखने से भई कितने जन्मों का उधार ले रखा है आपने जो बकाया नहीं दे रहे हो। मतलब दे ही नहीं रहे हो, रिटर्न ही नहीं कर रहे हो। तो ऐसे ही वो बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर करते हैं, मगर डीएम बिल्कुल उल्टा।
डीएफ बिल्कुल मतलब अंडरग्राउंड हो जाती है, इसलिए कि वो डीएफ वो नहीं कर पाएगी, इसलिए कि अवेकन होने के बाद भी उनका दिल सिर्फ अपने डीएम के लिए धड़कता रहता है। वो बोले चाहे ना बोले, रियलिटी यही है, इसलिए कि दोनों का दिल तो एक ही है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत से लोग खैर खबर एक दूसरे की लेते हैं और जल भुन के खाक होते रहते हैं। थर्ड पार्टी में बिजी हैं आपके पार्टनर, और जो यूनियन में आने वाले हैं उनमें स्ट्रेंथ आ रहा है। द लवर्स आया है, अपनी दुनिया को सबके सामने अपनाएंगे और चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे भाई प्यार है, और इस बात का इकरार है और गर्व भी है। ऐसी मुझे दोनों की एनर्जी दिख रही है। दिमाग में कन्फ्लिक्ट है, सेपरेशन ख़त्म करें तो कैसे करें, एफर्ट्स डालना है। इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपके लिए आपके राजा या राजकुमार। यहाँ पे बहुत से लोग फैमिली मैन या फैमिली वुमन हो सकते हैं, हस्बैंड, बच्चे या वाइफ, बच्चे, पूरा भरा पूरा परिवार हो सकता है। लॉजिकल और प्रैक्टिकल है। कुछ लोग आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, अपनी फैमिली को चूज़ करेंगे, और कुछ लोग फैमिली को छोड़कर आपको अपनाएंगे। फैमिली चाहे उनके बच्चे हों, चाहे वाइफ हो या हस्बैंड हो, वो सब छोड़ छाड़ कर आप ही को अपनाएंगे। इतने दिन वो मेच्योर और वाइस मैन या वाइस वुमन बने रहे, लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोचते थे, हमेशा यही सोचते थे जिस खूटे से बंधा हूँ उसी में बंधा रहूँ, मतलब कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते थे। बेशक उनका दिल आप ही के लिए धड़कता था, आप ही पे मरता था, मगर वो सोचते थे छोड़ो, आप तो राइट पर्सन हो, रॉन्ग टाइम में आ गए हो, तो आप किस्मत में नहीं हो, ये सोचकर वो अपने आप को तसल्ली दे देते। और हर चीज़ मिल जाए ये ज़रूरी नहीं, और प्यार की भी एक उम्र होती है, कोई कोई ये सोचता था। तो हर तरीके से वो सांत्वना देकर ना अब थक गए हैं। तो अब मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की परमानेंट यूनियन होगी, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, एकदम सडनली करवट बदलेगी, जो कि आपने सोचा भी ना हो कि ऐसा करने वाले हैं आपके अदर हाफ। बट रियलिटी यही है, वो ऐसा ही करते हैं। मतलब डिवाइन टाइमिंग में पीछे मुड़ के नहीं देखते वो कि कौन है कैसा है, इसलिए कि सब इस जर्नी में प्री प्लान है। सब होता है ना, पासा, शतरंज के पासे बिछे हुए हैं और सब प्री प्लान है। जिसका जिस टाइम में आना होगा आपकी ज़िंदगी में आएगा, और जिसका जिस टाइम में जाना होगा आप दोनों की लाइफ से चला जाएगा, और वो भी मुंह बंद करके निकल जाएगा। तो अभी बहुत से लोगों के निकलने की टाइम आ गया है। डीएम आपकी तरफ लौटेंगे परमानेंट, उनके दिल के द्वार तो खुल ही चुके हैं आपके लिए, अब वो घर के द्वार खोलेंगे, स्वागत करेंगे आपका, और साथ में आएगा एबेंडन। ये कार्ड मैं ले नहीं रही थी, अचानक बाहर आ गया, इसलिए ये एक्स्ट्रा कार्ड मैंने ले लिया। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको एबेंडन समझते हैं, और उस एबेंडन को की स्वागत करेंगे, अपने घर में वेलकम करेंगे, जो कि उन्होंने कभी नहीं किया। ये दरारें भरेंगे जो आप दोनों की ज़िंदगी में भूचाल आया था, कन्फ्यूज़न क्रिएट किया, डिज़ास्टर हो गया, काफ़ी इंसल्ट आपको झेलना पड़ा। इसलिए कि डिवाइन मस्कुलाइन की एक आदत है, वो झूठ बहुत कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, बहुत ऐसा लगेगा जैसे सच बोल रहे हैं, मगर डीएफ के सामने चलती नहीं है। वो उनके घर में जो भी गेस्ट आता है डीएफ के बारे में मसाला मिर्च लगा के बताते रहते हैं, तिड़ का ताड़ बन जाता है, मगर हार जाते हैं। इसलिए कि डीएफ का ऑरा, वाइब्रेशन और उनके जो कर्म है, उनके गुणगान करती है। तो उनकी जो वो चीख चीख के डीएफ की जो बदनामी करते हैं, वो कोई बिलीव नहीं करता है। इसलिए कि डीएफ ऑलरेडी एक पोजीशन बना चुकी होती है, और उस पोजीशन से उन्हें हटा नहीं सकता है। भगवान ने ये जर्नी ऐसी ही बनाई है। तो वो चिल्ला चिल्ला के हार जाते हैं, कुछ होता नहीं है। बाद में बैक टू पवेलियन।
यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपको अपनी फीलिंग्स बताते हुए भी डर खौफ खाते हैं, इसलिए कि अपनी पास्ट की हरकतों से, पास्ट में कुछ ऐसा किया है उन्होंने, इस वजह से वो डरते भी हैं आपकी तरफ आने से। जो खुलकर आपसे एकदम होता है ना, डीएफ जैसे कॉन्फिडेंट होके जब भी बात करती है, हिम्मत करके बात कर लेती थी, तो इनमें वो हिम्मत की कमी दिख रही है मुझे। सच्चाई की ताकत कम है, मगर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए कि अब न्याय देने का टाइम आ गया है। वो दिल से चाहते हैं, रूह से चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना। क्यों? आपको आपके साथ ही एक हैप्पी फैमिली विजुलाइज करते हैं। वो जब भी इमेजिन करते हैं उसमें आप ही उनकी लाइफ पार्टनर होते हैं। मुझे दिख रहा है काफ़ी इमोशनल है आपके लिए, रीयूनियन करना चाहते हैं, आप फैमिली के दबाव से निकलना चाहते हैं। ख़त्म हो रहा है सोसाइटी का डर, फैमिली का डर। क्यों? आपको मिरर कर रहे हैं। आप अगर डिवाइन फेमिनाइन अगर हाई वाइब्रेशन में नहीं होती है, लो वाइब्रेशन में होती है, उनके सोशल मीडिया पिक्चर देख देख कर फूट फूट के रोती है और हार्ट में पेन होता है, तो भाई कभी यूनियन नहीं होगा, कभी यूनियन नहीं होगा। यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, स्ट्रेंथ आपसे हासिल हो रहा है और इसीलिए वो बढ़ेंगे। 11-11 का साइन मुझे किसी ने पूछा है, ये 11-11 22-22 क्यों दिखता है? तो इसलिए दिखता है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के साइंस हैं जो बताते हैं आप ट्विन फ्लेम हो। दर्द बहुत ज़्यादा है, क्यों? अपनी फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, साथ में आप एडिक्शन हो। आपने पार्टनर जो ईगो में रहते हैं उनकी आदत बन गई हो आप, लत लग गई है उन्हें। मुझे तो तेरी लत लग गई, जमाना कहे लत ये गलत लग गई। ये गाना सुनिएगा, आपकी लत लग गई है उन्हें, आपको आपके बारे में सोचे बगैर वो रह नहीं सकते। डेविल की तरह आप उनके दिल और दिमाग में छाए हुए हो, नशा छाया है आपके, और फितूर चढ़कर बोल रहा है आपके प्यार का। बेशक वो ऐसे रहते होंगे खूसड़ बुढ़े या बुढ़ी की तरह, मगर अंदर ही अंदर आप ही के ख्यालों में खोए रहते हैं। देखिए, डीएम चश्मा पहनते हैं तो उस चश्मे का जो नाक के ऊपर वो निशान आएगा वो आपके आ जाएगा। बच्चों जैसी बात मत करो। अब अगर इंसान छींक भी लेगा, वो पूछेगा मैं छींक क्यों ले रहा हूँ? तो आप आपके पिगमेंटेशन हुआ है ना? अगर आपके दाग पड़ गया है तो ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम है। वो इंसान वहाँ पे अगर अंडरवियर पहनते हैं तो वी शेप अगर आपका बन जाएगा तो आप कहोगे भाई वो तो लड़का है, वो अंडरवियर पहनता है और मेरा वी शेप बन गया है। तो ये लॉजिकलेस क्वेश्चन मत पूछिए। वो चश्मा पहनते हैं और चश्मे का निशान आपके बन गया है, ऐसा नहीं होता है। किसी ने मुझसे पूछा क्या वो हम दोनों की जर्नी को समझेंगे और साथ देंगे? देखिए, बिल्कुल जर्नी के आखिरी में ऐसा होता है। अभी सपने मत देखिए, ठीक है ना? अभी सपने मत देखिए, सपने साकार नहीं होंगे। सपने हकीकत में तब साकार होंगे जब आप डिवाइन बनेंगी। आप डिवाइन ना बनकर जूलियट बनी रहेंगी तो जो आप सपने देख रही हैं वो कभी साकार नहीं होंगे। 7 साल क्या 20 साल में भी नहीं होंगे। तो ख्याली पुलाव मत बनाइए। ये जर्नी की अवेकन सबसे पहले डीएफ होती है, फेमिनाइन एनर्जी होती है। अगर आप अवेकन नहीं हो और बार बार सोच रहे हो डीएम अवेकन हो गए हैं क्या, एक रीडिंग करानी है, डीएम अवेकन हो गए हैं क्या? जब डीएम अवेकन होते हैं हमें किसी से कंफर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, किसी थर्ड पर्सन की गारंटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं यही समझा समझा के हार गई हूँ। हमारे डीएम जब अवेकन होते हैं हमें किसी की गारंटी, किसी की कंफर्मेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमें घर में बैठे बैठे हमारी 10 सैटेलाइट ऑन हो जाती हैं, इसलिए कि इतने हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं। पहले जितने हमारी सैटेलाइट ऑन थी, इंट्यूशन पावर हाई होती है, उससे 10 गुना हाई हो जाती है। हम घर में बैठे वैसे जैसे टीवी देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं, वैसे डीएम की सारी एनर्जी पिक हो जाती है। तो इसलिए पहले खुद हो जाइए, खुद के गिरेबान में झाँकिए। जिस दिन आप हो जाओगे तो उनको होने में, वो तो स्मार्ट है, उनको बाएँ हाथ का खेल है अवेकन होना। मिरर एक्सरसाइज योगा से पहले आप कर सकते हो, ठीक है? साथ में आप मिरर एक्सरसाइज एक बार नहीं, मिरर मैं दिन में 50 बार मिरर एक्सरसाइज करती हूँ,
करती थी, सॉरी, करती हूँ बोलती हूँ, करती थी। मतलब हर जगह मिरर लगा हुआ है। बाथरूम में जाती थी, मिरर है, मिरर को किस कर दिया, आई लव यू। बेडरूम में आती हूँ तब भी मिरर है। बेड में बैठने से पहले मैं मिरर को किस करके आई लव यू। मैं 10, 15, 20 बार सिर्फ आई लव यू ही तो बोलना है। ठीक है, आप बार बार हग नहीं कर रहे हो और अपनी ब्यूटी की तारीफ नहीं कर रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं दे रहे, मगर आई लव यू तो इंसान 50 बार बोल सकता है मिरर के सामने रियल किस करके। अपने ट्विन को ही तो किस कर रहे हो आप। तो इसके लिए कोई मुहूर्त, कोई समय, कोई पंचांग देखने की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त निकालने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी कर सकते हो। और वाइट बटरफ्लाई दिखना मतलब पीस, सुकून। आने वाले समय में आपकी जिंदगी में पीस आने वाला है, सुकून आने वाला है। मगर बटरफ्लाई या रीडिंग आते साथ जिंदगी चेंज नहीं होती, मैं बार बार बताती हूँ। ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको साइंस बहुत पहले से दिखने लग जाते हैं, मगर वो घटता है बाद में, ठीक है ना, जब आप अवेकन होते हो। मगर आपको साइंस पहले से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, वो सोलमेट बोला है। ट्विन फ्लेम अलग होते हैं, सोलमेट अलग होते हैं, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम रेयर होते हैं, यूनिक होते हैं, स्पेशल होते हैं। सोलमेट्स, आपके पड़ोसी भी आपके सोलमेट हैं, आपके घर का पेट भी आपका सोलमेट है, आपके सर्वेंट आपके सोलमेट हैं। तो सोलमेट नहीं हो आप, ट्विन फ्लेम हो। तो पूछा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में एक बीमार हो तो दूसरे को पता चलता है क्या? शुरुआत के दिनों में नहीं पता चलता, सोल मर्ज होने के बाद पता चल जाता है, ठीक है। 5 साल बाद जब आपका सोल मर्ज हो जाता है उसके बाद उन्हें पता चलता है, उससे पहले पता नहीं चलता है। मगर हाँ, अगर आप एक दूसरे से कनेक्टेड हो किसी इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली अगर आपको 2020 में, एक मिनट, जैसे 20 में कोरोना हुआ था, है ना। कोरोना जब हुआ, 20 नहीं, शायद 22, 21 या 22, है ना, 20, हाँ हाँ। तो तब मेरे को कोरोना हुआ था और मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। फर्स्ट में नहीं हुआ था, सेकेंड टाइम जब हुआ मैं बहुत बीमार पड़ गई थी। तब मेरा सोल मर्ज नहीं हुआ था। मगर मैं जिस सोशल मीडिया में थी, मैं जिस सोसाइटी में हूँ उसमें मेरे डीएम भी है, इसलिए कि मैं उस टाइम यहाँ पे ट्रेजरर थी, सोशल वर्क करती हूँ तो ट्रेजरर थी। तो अब एक ट्रेजरर नहीं आएगा तो सबको पता है कि क्या हुआ है। तो तब डीएम 5D में देखने के लिए आए थे, ठीक है। मैं ऑलरेडी घोस्ट थी और मैं कोसती थी उन्हें। मुझे उस टाइम मैं बहुत पेन में थी। तो 2 बार डीएम 5D में मिलने के लिए आए, 5D में। और जब वो 5D में मिलने के लिए आते हैं, उनका पूरा ऊपर से नीचे तक आपको दिखेगा रियल की तरह, ठीक है। ये रियलिटी है, उस टाइम सोल मर्ज नहीं हुआ था। तो ये चीज आप ऐसे ऐसे उनकी प्रेजेंस फील करोगे, इसलिए कि उनको सोशल मीडिया के थ्रू पता चल गया कि मैं बीमार हूं। अगर उनको नहीं पता चलता है तो उनको सेम सेम चीज तो होगी भी नहीं, ठीक है। ऐसे पता चलता है, अदरवाइज खुशबू से पता नहीं चलता है। सोल मार्च होने के बाद पता चलता है। आपको जब जब कुछ होगा उनको पता चल जाएगा, इसलिए कि तब आपका सोल मार्च हो जाता है। आप थोड़ी तकलीफ में होते हो, जैसे आप तड़पते हो, वो चाहे लाख किलोमीटर दूर बैठे हो, आप इंडिया, वो अमेरिका, मछली की तरह वो तड़पते हैं अपने डीएफ के लिए, ठीक है, वो सोल मार्च होने के बाद। अदरवाइज अगर उनको कुछ पता नहीं चलता है तो उन्हें पता नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं से अगर उन्हें पता चलेगा तो वो मिलने आते हैं 5D में। उनकी प्रेजेंस आप 5D में फील करोगे। ये रियलिटी है, मेरे साथ हुआ है कोरोना में 2 बार। वो 2 बार मिलने आए थे। इनफैक्ट आप जहां जहां चाहोगे कि वो जाएं आपके साथ, तो 5D में उनकी प्रेजेंस हमेशा फील करोगे। वो सोल मर्ज ना हो तब भी।
आप कहीं जा रहे हो, आप सोचते हो कि यहाँ पे वो डीएम होते तो बहुत अच्छा होता, यहाँ पे मैं डीएम के साथ जाना चाहती हूँ। तो उस दिन आपके डीएम ही आपके साथ जाएंगे 5D पे। और आपको, अगर आप जैसे भी जा रहे हो, आपके साथ के सीट में अगर आप फील करना चाहते हो तो वहीं पे ही वो मिलेंगे। भगवान ने ये जर्नी ऐसी ही बनाई है कि 5D में वो हमेशा आपके साथ रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते रहते हैं। इसलिए कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें आपसे है। रियलिटी ये है। वो अलग बात है, आपको ट्रिगर करते रहते हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। मैंने बहुत सारी गाइडेंस दे दी है, अभी भी बहुत है, सब एक साथ नहीं दे सकती, बाकी दूंगी, बाकी कल दूंगी। अब देखते हैं गाइडेंस। Go outside. You have been indoor too long. Go outside and get some fresh air. जो लोग सारा दिन बैठे बैठे सोशल मीडिया देख रहे हैं, अपने डीएम की फोटो देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं और फूट फूट के रो रहे हैं, उनसे ये बोला जा रहा है बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, अच्छे अच्छे फोटो खींचिए। डीएम के कंपटीशन में नहीं, अपने लिए डालिए। इस जर्नी में अगर आप मिडल में हैं और आप स्टार्टिंग में हैं तो सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं रहना है, मगर हर आधे घंटे में एक अपनी अच्छी सी फोटो खींचिए और डाल दीजिए। ठीक है, ये कुछ 1-2 साल करना है आपने, उसके बाद अंडरग्राउंड हो जाना है, इसलिए कि उस टाइम डीएम चेसिंग एनर्जी में होते हैं, तो उन्हें चेस करने देना है। इसलिए कि इस जर्नी के एक एक स्टेजेस हैं। ठीक है, वो स्टेजेस अगर आप नहीं करोगे तो आपकी यूनियन डिले होता चला जाएगा। तो यही आपके लिए हिदायत है, गाइडेंस है यूनिवर्स की। यू हैव बीन इंडोर टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। ताजी हवा लीजिए, नेचर से जुड़िए। ठीक है, तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरिस लियो सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशि की रीडिंग है, तो सब की सब आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, है ना। और इसमें फिट भी करने की कोशिश मत कीजिए। जितनी रीडिंग रेजोनेट करती है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।